ठीक है, तो इसमें देखो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है और ये आपका क्वाड्रिलेटरल इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो जो हमने थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम नंबर 2, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है वो आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ए पॉइंट से देखा जाए, ए पॉइंट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो ए पॉइंट से ए एस और ए पी इक्वल, ये इक्वल हो गया। मतलब ये जो लेंथ, अगर इसको मैं x मान लूँ तो ये भी लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। सिमिलरली b से जो p की डिस्टेंस है, b के q के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं इसको y मान लेता हूँ तो ये भी y हो गया। सिमिलरली c से अगर देखा जाए r की डिस्टेंस और q की डिस्टेंस, तो अगर ये z हो गया तो ये भी आपका z हो गया। और यहाँ d से r और d से s की डिस्टेंस आपकी ये भी इक्वल हो जाएगी। ये आपकी मान लेते हैं w। तो 4 वेरिएबल हो गया बेसिकली। अब देखो इसमें LHS जो दिया है, LHS में क्या दिया है आपका, AB प्लस CD दिया है। AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को अगर x प्लस वाई लिख सकते हैं, और CD को क्या लिख सकते हैं, W प्लस Z। ये LHS में AB जो है, AB इज़ नथिंग बट दो लाइन सेगमेंट AP प्लस PB, मतलब x प्लस वाई। सिमिलरली CD आपका हो गया CR प्लस RD, तो CRZ हो गया, ये आपका W हो गया। RHS देखो क्या दिया है, RHS इज योर AD प्लस W प्लस X। तो AD कौन सा है, AD आपका ये डिस्टेंस है, यानी कि AD आपका कंप्राइजेज AS प्लस SD X प्लस W। इसका मतलब ये X प्लस W हो गया। और BC क्या चीज़ है, Y प्लस Z, तो Y प्लस Z। इक्वेशन 1 डाल दो, 2 डाल दो। फ्रॉम 1 and 2 यू कैन सी राइट साइड इज इक्वल, x x y y w w z z। इसका मतलब LHS क्या हो जाएगा, ये RHS, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। हेंस प्रूफ। ठीक है, देखो इसमें जो थ्योरम हम लोग पढ़े थे, जो थ्योरम नंबर 2 था, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या प्रूव किया गया था कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। ये तो प्रूव किया गया था, और उसी से हमने प्रूव किया था ये साइड इसके बराबर है। और नोट करके भी हमने लिखा था कि ये जो एंगल है बाइसेक्ट होते हैं और ये भी एंगल बाइसेक्ट होते हैं, या तो CPCT से बोल दो ये इसके बराबर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो A पॉइंट है दैट इज एक्सटर्नल पॉइंट, AP एंड AC इज टेंजेंट, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए आपस में। अगर एक को मैंने x लिया, दूसरा x हो गया। सिमिलरली B इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल पॉइंट, BC एंड BQ आपके लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गए, और B को O से सेंटर ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ भी आपका ये y होगा तो ये भी y हो गया। अब 2x प्लस 2y की वैल्यू 180 है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 90, यानी कि ये x प्लस वाई, यही आपका प्रूव करना था, एंगल AOB इक्वल टू 90। ठीक है। yes. देखो क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल है, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो ये टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा P है, ये मान लो T है, ये मान लो R है, ये मान लो O है। तो क्या बोल रहा है इसमें, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ये जो एंगल है बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। किससे सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या क्या है यहाँ पे है, T और R, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करिए तो क्या बनेगा, ये क्या है, एक लाइन, ये लाइन एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब T और R को, वो कहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कहाँ पे, एट द सेंटर। ये जो एंगल है, ये एंगल तो सर पूछा क्या है, पूछा सप्लीमेंट्री है, मतलब ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, वो सप्लीमेंट्री होता है किस एंगल के,
उस एंगल के कि जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन सेगमेंट बनी है वो जो एंगल पे जो सेंटर पे एंगल जो सबटेंड कर रहा है उसका सप्लीमेंट्री है। मतलब अगर ये एंगल x है तो ये 180, मतलब अगर ये x है तो ये y है, तो x प्लस वाई क्या प्रूव करना है आपको 180। इसका मतलब x प्लस वाई आपको प्रूव करना है 180। समझ में आया सेंटेंस नहीं पूरा है? हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। सर ये तो क्वाड्रिलेटरल वाला रूल लग गया ना। ये 90 होता है, ये 90 होता है। 90 प्लस 90 प्लस एक्स प्लस वाई कितना होता है 360। तो 90 प्लस 90 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। Yes sir. 180 plus x plus y. तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180. हेंस प्रूव्ड। दो लाइन का. बस